रोखाने जात गुलाम हम गुरु तुम्हारे दास, भावै राखो बंद में या भावै करो क्लास। फिर यहां समर्पण भाव हो गया। क्योंकि सारी प्रार्थना सारी विनती कर करके व्यक्ति के अंदर जब श्रद्धा सबूरी प्रेम विश्वास बहुत गहरा जब हो जाता है, फिर सतगुरु को समर्पण भाव में आ जाता है। जी हे गुरुदेव, भव मारो भव त्यार गुसैया, हम कुत्ते दरबारी, अब चाहे मार और चाहे त्यार हम आपके दरबार के। यहां भी ऐसे ही कहते हैं, भाव राखो भावै राखो बंद में या भावै करो क्लास, या बंद में रखो या मुक्त करो आजाद करो, आपकी मौज गुरुदेव हम आपके हैं। कर गए पार लंगाइयो हम मूर्ख अज्ञान। फिर कहते हैं हम ना समझ हैं, हम अज्ञान हैं, हम मूर्ख हैं। कर मैंने हाथ को पकड़ के पार लगाओ, क्योंकि अपने बल छुट्टू नहीं टेरूं बारंबार। मैं अपने बल अपने तरीके से नहीं छूट सकता हूं। आपकी रहमत होएगी, आपकी कृपा होएगी तो मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा, मेरा बेड़ा पार हो जाएगा। गुरुदेव आप कृपा करो। हम जहां बैठे हैं इस तपोभूमि जटेला धाम के, उस वक्त बियाबान सुनसान जंगल होगा। आज तो सारी सुविधाएं हैं, सर्दी की गर्मी की सब व्यवस्था यहाँ है। उस टाइम तो न सर्दी की व्यवस्था थी, न गर्मी की, न बारिश की, और फिर एक दो दिन का भी नहीं। दादू दयाल जी महाराज कहते हैं, रैन दिवस का रोवना घड़ी पैर का नहीं, रोवत रोवत मिल गए दादू साहिब माई। दादू दयाल कहते हैं कि ये दिन रात का रोना है, घड़ी पैर का नहीं। 2 घड़ी रोए और चुप हो गए, फिर और काम लग गए ना जी। यह प्रार्थना दादू दयाल महाराज कहते हैं कि दिन रात का रोना है, दिन रात की विनती, दिन रात की प्रार्थना अपने सदगुरु से करनी है। क्या कहते हैं गुरुदेव, रैन दिवस का रोवना घड़ी पहर का नाई, रोवत रोवत मिल गए दादू साहिब माई। ऐसे ही स्वामी नित्यानंद दयाल जी महाराज इस बियाबान सुनसान जंगल में कोई परिवार, कोई मित्र, कोई परिचय, कोई परिचित कोई भी नहीं था। क्या कोई था यहां परिचित? कोई जानकार था? कोई रिश्तेदार गोती नाती था? कोई भी नहीं था, केवल अकेले। और या फिर सदगुरु गुमानी राम जी महाराज की विनती, प्रार्थना या उनकी याद। पेड़ पौधे जंगली जानवर होंगे, पशु पक्षी होंगे, शेर वगैरह भी उस टाइम होते थे, क्योंकि सारा ही जंगल था लंबा चौड़ा। कई किलोमीटर में कोई जंगल होता था उस टाइम। तो 30-35 साल पहले भी यहाँ लोग शंका मानते थे अकेले आने में। मैंने सुना है जैसे ये आश्रम ही जितना जंगल था, और जो कमजोर दिल वाला व्यक्ति है वो साइड से निकलता था, डर लगता था जंगल से। और 250 वर्ष पहले क्या होगा। सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, अकेले अरदास करी और कई वर्षों तक। कोई ऐसा नहीं कि वो 2-4 घंटे 2-4 दिन, कई वर्षों तक। और फिर आनंद मंगल होया तो फिर मंगल गाए, महिमा गाई। आनंद हुआ तो आनंद की महिमा गाई। जब एक में एक हुए तो फिर कहा कि गूंगा हुआ बहरा हुआ, जानत हुआ अनजान। उस पीव में का गूंगा बहरा, जानते हुए भी अनजान, क्योंकि बात कही ना जाए। ऐसा विषय हो गया, कहन सुनते भी न्यारा। तो गुरुदेव दिन रात यहाँ प्रार्थना करते थे, और आज उनकी रहमत, आज हम गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं। हम नालायक सदा के,
हमारे तरीके से हम नहीं छूट सकते, क्योंकि मन का स्वभाव है बाहर दौड़ने का, बाहर विचरने का, बाहर घूमने का, और बाहरिया वस्तुओं से हम प्रभावित हैं। कभी कोई अच्छा लगता है, कभी कोई अच्छा लगता है मित्र, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। यह हमारे मन की प्रवृत्ति हो गई है, मन का स्वभाव हो गया है। मन डोले संसार में, मन बाहर डोलता रहता है, क्योंकि निता आनंद मन फंस गया दुनिया दल दल देख। 8 पहर भरमत फिरे सुमरे नहीं अलेख। 8 पहर मन भ्रमित रहता है, उस अलेख को, उस परमात्मा को सिमरन नहीं करता। जबकि ये अवसर, ये मौका बड़ा अच्छे तरीके से परमात्मा ने हमें दिया है। सच कहूं, हमारे भाग्य तो बड़े हैं कि उनकी रहमत हुई, उनका पवित्र प्रांगण, पवित्र स्थान मिला, दर्शन करने के लिए हम आते हैं। लेकिन कर्म खोटे हैं। क्यों है? क्योंकि ध्यान नहीं करते, भजन नहीं करते, सिमरन नहीं करते, मन डोल जाता है, विश्वास कमजोर हो जाता है। प्रारब्ध की दौलत बड़ी मजबूत रही होगी कि ऐसे पवित्र संत का प्रांगण, स्थान, दर्शन करने का अवसर मिला, स्थान मिला, और हम से वो लोग तड़फते रहते हैं जिनको ये मौका नहीं मिला। वो आते भी हैं, रोते भी हैं, महाराज। कोई प्रेमी रोता भी है, महाराज बड़ी दया हुई, आपके दर्शन करने के लिए आया। हजारों हजारों किलोमीटर से जब लोग आते हैं, दक्षिण भारत के लोग, कई तो ऐसे प्रेमी होते हैं रोने लग जाते हैं। 4-5 दिन पहले मेरे पास फोन आया बेंगलोर से, एक भाई का, भावुक हो गया। मैंने कहा क्या हुआ? ना जी, कोरोना भी चला गया, 3-4 साल हो गए मुझे दर्शन करे, अब तो ऐसा बेचैन हो रहा हूं, बस अभी चला जाऊं। रोने लगा। मैं क्या हुआ? बोला जी बस अब दर्शन करने को मन ज्यादा कर रहा है, मर्जी के दर्शन कब कर। और रो भी ऐसे नहीं, थोड़ा थोड़ा अच्छी तरह फूट फूट के रोने लग गया। जब ऐसा प्रेमी मिलता है तो हम सोचते हैं देख कितना ऊंचा अच्छा भाव है, क्योंकि परमात्मा भाव के बिना नहीं मिलता है। आप कितने धनवान हैं, आप कितनी पूजा पाठ करते हैं, ये बातें अलग हैं। आप कितने रोते हैं उसके लिए, आपके दिल में कितना चाव है उसके लिए, आप कितने व्याकुल हैं उसको पाने के लिए, ये बात है। आप कितने सहज सरल हैं उसके लिए भी और उसके प्यारों के लिए भी, यानी कि किसी से नफरत भी नहीं, बस ना किसी से निंदा ना सुने, ना किसी से अच्छी मंदी, बस मेरे सतगुरु का एक हृदय से प्रेम, एक समर्पण, एक भाव, एक लगाव कितना गहरा है। महाराज जी, आप पूजा करते हैं, आप पाठ करते हैं, आप आरती करते हैं, आप मंदिर जाते हैं, आप गुरुद्वारे जाते हैं, इसका लाभ आपको मिलेगा। लेकिन परमात्मा के लिए तो व्याकुल होना, राग द्वेष से उठना, निर्विकार, निष्कपट और विश्वास पक्का, चाहे लाखों तूफान आए विश्वास ना डिगे।
क्योंकि मर्जी के दिन आएंगे, तुम्हें रोकने के लिए आएंगे। वो तो चले जाएंगे लेकिन आप डिग जाओगे। तूफान आते हैं ना, कोई गरीब झोपड़ी वो झोपड़ी को उड़ा जाएगा और तूफान तो चला जाएगा, गरीब का तो घर ही उजड़ गया। वो तो गया भी, तूफान तो गया है भी नहीं, वो होता है कोई झोंका, वो चला जाता है। ऐसे ही विचारों के तूफान, लोगों के तूफान व्यक्ति के जीवन में, भक्त के जीवन में आते हैं। स्वामी नित्यानंद जी महाराज कहते हैं सब कुछ डिग जाए पर आप ना डिगना। डड्ढा ढूंगुर डगमगै डिगे धरण आकाश, सब मंडप जिस दिन डिगे अडिग रहे हरिदास। पहाड़ डिगे, ब्रह्मांड डिगे, धरती आसमान डिगे, सारा ब्रह्मांड भी डिग जाए पर गुरु का लाल ना डिगे। औखा है महाराज। क्या कहते हैं, रारा रन झूझा नहीं, सहाना सन्मुख घाव, नित्यानंद कैसे हो अणि महा उमराव। मैदान में युद्ध तो किया नहीं है, तलवार भाले आपको लगे भी नहीं, और आप चाहते हैं मैं मैदान में विजेता हो जाऊं। ऐसा नहीं हो सकता है, मैदान में विजेता नहीं हो सकते महाराज, युद्ध करना पड़ेगा। मान कहने का भाव संघर्ष। कितनी कड़ाके की ठंड है। ये पाठी अपने काम छोड़ के, कोई बाइक से कोई कार से, कितनी कड़ाके की ठंड है, अरे अपना काम छोड़ के हो रहा है। कौन लाया है? कोई दबाव था किसी बात का? और भी तो लोग हैं, आसपास में बहुत सारे गांव हैं, इनमें से कोई 10 किलोमीटर से, कोई 5 किलोमीटर से, कोई 20 किलोमीटर से पाठी चल के आए हैं। और इतनी ठंड में मैं पैदल घूमने गया था, मेरे हाथ पैदल घूमते घूमते खेतों में ठंडे हो गए थे, बिल्कुल ठंडे। और ये बाइक से भी आए, कार से भी आए, तो कितना ठंड हो गई। मैं सोच रहा था, मैं देख इस ठंड में भी इतनी वक्त से आ गए। प्रेम है, और ये प्रेम जिस वक्त हर व्यक्ति के विरोधाभास से ऊपर उठ जाता है, और उठेगा, हो ही नहीं सकता नहीं उठे, टाइम लग सकता है। स्वामी नित्यानंद जी महाराज दादू दयाल का जिक्र करते हैं ना, दादू आदू पीर हैं आजकल के, नाही रामचंद्र लंका चढ़ा दादू दल के माई। भगवान श्री राम कब थे त्रेता में? कितना टाइम हो गया त्रेता वर्ष को? और दादू दयाल परम धाम कब गए? अभी कलयुग में। त्रेता युग कब हुआ और वो अब परम धाम को अब पहुंचे? कितना टाइम लग गया। और वो तो सारी देवताओं की सेना थी, साधारण लोगों की नहीं थी उसमें। भले ही बानर जाति के भी लोग रहे हों, लेकिन साधारण नहीं थे। और हम धीरे धैर्य खो देते हैं कई बार कि हमारी बात नहीं बनती। मैं विश्वास के साथ कहता हूं आपकी बात बन रही है, आपके पास जो पूंजी मिल रही है आपको, वो एक दिन आपको मुक्त करेगी। ये नहीं हो सकता कि आपके बंधन नहीं कटेंगे, टाइम लग सकता है, जन्म लग सकते हैं। इस बात को नोट करना। कोई व्यक्ति कहे नहीं अभी, ऐसा तो भक्ति मार्ग में होता ही नहीं।
पात्र जब तक नहीं भरता, और पात्र जब तक नहीं भरेगा जब तक पात्रता नहीं आएगी, और पात्रता जब आती है कोई भी लूज पॉइंट नहीं। महाराज जी परमात्मा को सौंप दिया, मतबल मरने को भी तैयार, चाहे मीरा चाहे प्रहलाद भक्त हो, मरने को भी तैयार, पीछे नहीं हटना, चाहे कुछ भी चला जाए। इतना परिपक्वता जब आ जाती है तब वो जीव परम धाम को चला जाता है, वो मुक्त हो जाता है, जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है, काल जाल से छूट जाता है वो। अभी हमारी कोई न कोई कमजोरियां हैं, हमारे अंदर इंसान के भाव आ जाते हैं, स्वभाव है शरीर का, क्रोध का, विरोध का, स्वाभाविक है, आ जाते हैं। लेकिन मरने पहले मर गए सर गए उनके काम। नित्यानंद महबूब पे आशिक हो गए राम। मरने पहले जो मर जाता है, जीवित मृतक जिसको कहते हैं, सिर सौंपना जिसको कहते हैं। ये सिर्फ बाणी पढ़ना बड़ा आसान है, सिर सौंपया गुरुदेव को सफल भया वो शीश, पर सौंपना बहुत औखा है महाराज जी। और बिना सिर सौंपे पीव नहीं मिले, हंसे खेले हरी मिले, तू कौन दुआगण होए। और जो मिलता है तो हंसते भी हैं, खेलते भी, हंस फिर क्यों द्वेष निष्कपट, फिर मेरा साईं सब घट, मेरा साईं मेरा धनी मेरा सदगुरु सब घट, क्योंकि सबके अंदर उस परमात्मा का अंश है, परमात्मा का बूंद है, उस अविनाशी का ही अंश सबके अंदर मौजूद है। उसके बिना कोई और नहीं है। वो अजर है, अमर है, वो अविनाशी है, लेकिन उसका तार टूट गया परमात्मा से। आत्म आई विषय में टूट गया वो तार, कनेक्शन कट गया, और उसके ऊपर मल विक्षेप का आवरण आ गया। मल विक्षेप का आवरण की वजह से ये अपने निज रूप को भूल गया है। वो लखाने वाला चाहिए कि आपका रूप क्या है, आप कौन है। वो सतगुरु चाहिए, वो भेदी चाहिए, वो जानकार चाहिए, ताकि इस जीव का उद्धार हो सके, जीव का कल्याण हो सके। और उद्धार का मार्ग ही नवदा भक्ति में साध संगत करना, सेवा करना, सिमरन करना, सबरी की तरह सबर करना, भिलनी नार की तरह बड़ा सबर करना। आखिरी टाइम में राम आए थे, और सब्र इतना करना, चाहे आगे मिल जाना पर मिल जाना, और प्रेम इतना करना, एक पलक भी औखी है उसके बिना। एक पलक पलक में युग सम बीते, एक पलक भी युग के समान लगे। ऐसा प्रेम उस परमात्मा के प्रति, ऐसा समर्पण उस परमात्मा के प्रति, ऐसा गहरा लगाव जब हो, तो फिर तो सारे बंधन काट के मुक्त कर देते हैं। जहां उपजे प्रेम नेम की बात ना भावे, जहां सुकून का बास ता दुख कैसे जावे। जब उपजे प्रेम नेम की बात ना भावे, जब प्रेम प्रकट होता है तो अपने आप मिल जाता है सदगुरु। वो तैयार है, हम जब तैयार हो जाते हैं। इसलिए अपने जीवन को निर्विकार बनाओ, निष्कपट बनाओ, द्वेष नहीं किसी से। समझने की कोशिश करें। कुछ बातें ऐसी होती हैं हम समझते नहीं है, भावनात्मक निर्णय लेने की कोशिश करते हैं। भावनात्मक अच्छी बात है, पर कुछ
संतों ने जो इशारे करे हैं सहजता के, उस सहजता नहीं आ पाती, जिसलिए मन डोल जाता है, उखड़ जाता है चित्त। नहीं, नींव गहरी हो, डिगे नहीं, अडिग रहे, मालिक से प्रार्थना करें, प्रेम करें। बोल सदगुरुदेव महाराज।